देखिए, जिस वक्त बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मौन व्रत पर चले गए। हालांकि उनका ये मौन व्रत एक ही दिन का था, जो उन्होंने चंपारण के महात्मा गांधी आश्रम में किया और कहा कि वो हार पर आत्मचिंतन कर रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब प्रशांत किशोर ने आत्ममंथन शुरू कर दिया है और इसके लिए वो पश्चिम चंपारण के भितिहरवा के गांधी आश्रम में पहुंचे और एक दिन का मौन व्रत रखा। इसी आश्रम से पीके ने 3 साल पहले अपनी पद यात्रा शुरू की थी। उन्होंने मौन व्रत से पहले कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आत्मिक प्रायश्चित है। उनसे पूछा गया कि उन्हें प्रायश्चित क्यों करना पड़ रहा है, तो पीके ने कहा कि ये आत्ममंथन करने के लिए कि उनका संदेश जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाया। अब आपको अतिक्रमण का अनूठा अंदाज दिखाते हैं। मेरठ में एक हिंदू दुकानदार ने सड़क पर मजार बनवा ली। लोक निर्माण विभाग ने इसे तोड़वाया, सड़क किनारे फिर से मजार बनवा दी और अब जब लोगों के विरोध पर पुलिस पहुंची तो दुकानदार ने कहा कि उसके मुस्लिम कर्मचारी के सपने में एक पीर आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मजार बनवाएंगे तो दुकानदारी में लाभ होगा। इस खबर से आप ये भी समझ पाएंगे कि हमारे देश में अतिक्रमण को न्यू नॉर्मल मान लिया गया है। इसे अंधविश्वास कहें या अतिक्रमण का जुगाड़। मेरठ के प्रतापपुर इलाके में एक दुकानदार ने मजार बनवा दी और इसके लिए हंस कुमार ने गजब का बहाना लगाया और कहा कि उसके यहाँ काम करने वाले अब्दुल सत्तार के सपने में एक पीर ने कहा कि इस जगह पीर मजार बन जाए तो दुकान का माल खराब नहीं होगा और आमदनी 4 गुना बढ़ जाएगी। इस अतिक्रमण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद मजार बनवाने वाले व्यक्ति ने खुद ही इसे तोड़ना शुरू कर दिया। उसका कहना है कि बेकरी में नुकसान हो रहा था और सामान खराब हो रहा था, इसीलिए उसके कारीगर ने मजार बनाने की सलाह दी थी और उसने सड़क पर ही मजार बनवा दी। पहले पीडब्ल्यूडी की आपत्ति के बाद इसे हटा दिया गया, बाद में सड़क किनारे मजार बनवा दी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस में शिकायत की। तब जाकर उसने खुद ही इस अवैध मजार को तोड़ना शुरू किया। अगली खबर दिल्ली की है, जहां 16 साल के एक छात्र ने अपनी जान दे दी। जान देने वाले इस छात्र ने अपने टीचर्स पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच चल रही है। इस घटना के बाद से तमाम अभिभावक अपने बच्चों की मानसिक स्थिति, सुरक्षा सबको लेकर परेशान हैं। आखिर स्कूलों में उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है? ऐसी क्या स्थिति रही होगी जब एक बच्चे ने अपनी जान ले ली? दिल्ली में एक 16 साल के छात्र की आत्महत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया है कि आखिर एक बच्चा इस तरह का कदम उठाने के लिए कैसे मजबूर हो सकता है। इस छात्र ने अपने सुसाइड नोट में अपने टीचर्स पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस प्रताड़ना ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। साथ ही अपने अंगदान करने के लिए कहा और लिखा कि कोई बच्चा उसकी तरह प्रताड़ना ना झेले। इस घटना के बाद स्कूल के बाहर तमाम पेरेंट्स और दूसरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बच्चे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इंस्पेक्टर हो जाए। और ऐसे वक्त पर जो घर में अभिभावक हैं उनको बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। देखिए, कई बार टीचर्स आपके बच्चे को लेकर बहुत नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, बच्चे पर भी दबाव डालते हैं, उनको डांटते हैं, कई बार उनके सामने से फोन कर देते हैं। आपको अपने बच्चे के साथ खड़ा रहना है। देखिए, शिक्षा जरूरी है, लेकिन बच्चे की जान बचेगी तब तो उसको शिक्षा मिलेगी। हमेशा अपने बच्चे के साथ मानसिक रूप से खड़े रहें, उसकी हिम्मत अफजाई करें और अगर वाकई में वो बता रहा है कि कोई टीचर उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है तो आपका ये दायित्व है कि आप उसके साथ खड़े हों, आप इस मुद्दे को बड़ा बनाएं, आप स्कूल पहुंचे, क्योंकि बाद में रोकर कुछ हासिल नहीं होता है। 16 साल के बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। अगली खबर, देश में कानून तोड़ने और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने का अधिकार किसी को नहीं है, फिर चाहे आप नेता हो, सेलिब्रिटी हो, देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हो। आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जब 2 खिलाड़ियों ने अपनी शादी में फायरिंग की, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। अब ये सवाल है कि आखिर कुछ लोग खुद को कानून के ऊपर क्यों समझने लगते हैं। अनेकों ऐसे केसेस आए हैं जब इस तरह की फायरिंग में कोई घटना घट गई है। अंतरराष्ट्रीय जैवलिन थ्रोवर अन्नू रानी और उनके पति किक बॉक्सर साहिल विवादों में हैं। उन्होंने अपनी शादी में फायरिंग की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्नू और साहिल ने राइफल से 2 हवाई फायर किए, जिसे लेकर सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन पर लोगों के जीवन को खतरे में डालने की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस जांच कर रही है कि ये राइफल किसकी।
और अब आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की दोस्ती का एक दूसरा चैप्टर दिखाते हैं। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तब आपको याद होगा एलॉन मस्क ने तन मन धन से उनका साथ दिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एलॉन मस्क कुछ बातों पर ट्रंप से खफा हो गए। लेकिन अब फिर से दोनों एक ही पाले में नजर आ रहे हैं। इसे कारोबारी एलॉन मस्क की मजबूरी कहा जाए या फिर पलटी, ये सोचने वाली बात है। जरा देखिए, एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक इलन मस्क की खटास मिठास में बदल चुकी है। लग रहा है कि मस्क ने ट्रंप के पाले में पलटी मार ली है। ट्रंप से टकराव के 6 महीने बाद मस्क सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में आयोजित ट्रंप के स्टेट डिनर में शामिल हुए। उन्होंने नई पार्टी बनाने का प्लान भी रद्द कर दिया और कहा कि वो रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवारों को फंडिंग भी देंगे। इस डिनर के अगले दिन ट्रंप ने मस्क पर तंज भी कसा और कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मस्क ने अमेरिका के चुनावों में ट्रंप की काफी मदद की थी, लेकिन मई में ट्रंप प्रशासन के बिग ब्यूटीफुल बिल और अपने करीबी जेरेड आइजकमैन को नासा प्रमुख नहीं बनाए जाने से नाराज थे। लेकिन लगता है कि अब फिर से दोनों रिश्तों की तल्खी खत्म हो सकती है।